हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियर मैकेनिक्स यूनिट 1 का क्वेश्चन 2। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द फोर्स इन अ सिंगल वायर विल रिप्लेस 3 वायर्स। हमें कोई ऐसा एक वायर लेना जो इन तीनों वायर्स को रिप्लेस कर दे, जो सेम लोड को बियर कर सके। तो इस केस में हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने का हम क्या करेंगे, ये जो हम देख पा रहे हैं ये तीनों अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये यहाँ 60 न्यूटन का लोड लग रहा है, नीचे 40 न्यूटन का लोड और ऊपर 20 न्यूटन का लोड। इनके बीच का एंगल 68 डिग्री और यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं ये तीनों कॉन्करेंट फोर्सेज हैं। कॉन्करेंट फोर्सेज क्या होती हैं, जिनका ओरिजिन एक ही पॉइंट पे हो, एक ही पॉइंट से हो। जैसे ये तीन फोर्सेज हैं, ये तीनों फोर्सेज इसी पॉइंट से जनरेट हो रही हैं या फिर इसी एक ही पॉइंट पर आके मिले, तो उन फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। तो कॉन्करेंट फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट समीशन एच का स्क्वायर प्लस समीशन वी का स्क्वायर। तो इसमें समीशन एच क्या है, समीशन एच स्क्वायर इक्वल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ऐसी समीशन ऑफ वी स्क्वायर का क्या है, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो इस तरह से हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैसे निकालेंगे। समीशन एच कैसे निकालेंगे, तो समीशन एच निकालने के लिए हमें जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं इस सिस्टम पे, वो सारी फोर्सेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक तो 60 न्यूटन की लग रही है और एक 20 न्यूटन का कोस कंपोनेंट लगेगा नीचे। अगर हम इसे एक ट्रायंगल मान लें तो यहाँ ये परपेंडिकुलर, जैसे ये यहाँ 60 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये 20 न्यूटन का लोड है। तो यहाँ से अगर मैं इसे ट्रायंगल मान लेता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ 68 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 20 साइन 68 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 कोस 68 डिग्री। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमें यहाँ दो मिलेगी, एक तो 60 न्यूटन आ गया, 60 न्यूटन प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में 60 न्यूटन लग रहा है इसी डायरेक्शन में ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा 20 न्यूटन कोस 68 डिग्री। तो यहाँ से 60 प्लस 20 इंटू कोस 68 की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। कोस 68 0.374, तो 0.375 मान लेते हैं हम, 0.375। तो यहाँ से अगर हम इन्हें प्लस करते हैं 20 इंटू 0.375 तो ये 7.5 आ रहा है। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 60 प्लस 7.5, तो 67.5 न्यूटन आ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसी तरह से हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे और समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कर देंगे। तो अब देखते हैं समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस में कैसे लग रहा है, एक तो ये 40 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है 40। अब जो 20 न्यूटन का जो साइन कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो अगर हमने नीचे की डायरेक्शन में कोई फोर्स पॉजिटिव लिया है तो ऊपर की डायरेक्शन वाली फोर्स को हम नेगेटिव ले लेंगे, जिसकी वैल्यू है 20 साइन 68। तो ये नेगेटिव 20 साइन 68 डिग्री आ जाएगा।
तो यहाँ से जो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस निकलेगा 20 इंटू साइन 68 की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। साइन 68 0.927, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 20 इंटू 0.927, 18.54 आ गया। तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना आ गया, 40 में से 18.54 घटाएंगे, 40 माइनस 18.54, तो 21.46 न्यूटन आ गया। अब समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। यूजिंग इन फॉर्मूला, तो R इक्वल समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। यहाँ से R की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारा कितना आया था 67.5 न्यूटन, 67.5 न्यूटन प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 21.46 स्क्वायर। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ये अंडर रूट 67.5 4556.25 प्लस 21.46 का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4556.25 प्लस 460.53, तो अंडर रूट में वैल्यू हो जाएगी 5016.78। तो इसका हम अंडर रूट निकाल देंगे 5016.78, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 70.83 न्यूटन। तो इस तरह से हम कॉन्स्टेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं।